हे मेरे राम, इंसान को इंसान बना के, दो हाथ दो पांव बना के कुछ कर्म अच्छे दे देते। इंसान बनता ना जानवर जो ये धर्म अच्छे दे देते। सब इंसान के गुण है ये, पर पशुओं में मिल जाते हैं। चींटियां अनुशासित है, कुत्ते वफादार कहलाते हैं। सुखी जोड़े हंस के हैं, हाथी परिवार चलाते हैं। आसमां में उड़ते ये सारे पंछी भी हमें जमीन पर रहना सिखाते हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर पंछियों के भी धर्म होते तो न जाने कितने पंछी हर रोज मेरी छत पर मरे पड़े होते। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मछलियों की भी जात होती तो न जाने कितनी मछलियां हर रोज पानी से बेदखल कर दी जाती। कभी कभी सोचता हूँ कि अगर पेड़ों का भी इंसानी दिमाग होता तो हम इंसानों को कभी उनके फल नसीब नहीं हो पाते। सोचिए कि अगर उस पीपल के पेड़ के कोई कान भर देता कि भाई तू उच्च कोटि का वृक्ष है, तो हम मनुष्य उसकी छाया से वंचित ही रह जाते। सोचिए कि अगर माँ गंगा को अपनी पवित्रता पर घमंड आ जाता तो क्या हम जैसे पापी कभी उसमें डुबकी लगा पाते? इंसान होकर हमने अपनी धरा को भी ना बख्शा है। जल थल आकाश पवन को उनकी औकात से नीचा समझा है। अब चारों ओर अंधेरा है, अब चारों ओर निराशा है। अब किसी महापुरुष से नहीं, बस इंसानों से आशा है। कहते हैं कि मनुष्य और जानवरों में एक मूल अंतर यह है कि मनुष्य में दिमाग का उपयोग करने की ताकत होती है जो जानवरों में नहीं होती। हे मेरे प्रभु, अगर सत्य है ये तो छीन ले मेरी ये ताकत भी, बना दे जानवर मुझे। अगर अपने दिमाग का उपयोग करके मैं इस प्रकृति को छल जाऊं तो इससे बेहतर है कि मैं जानवर बन जाऊं। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश। अपनी इस कविता के माध्यम से मैंने दो विषयों पर अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किया हूं। पहला, हम मनुष्य स्वयं को मनुष्य न मानते हुए स्वयं ही अपनी अवधारणाओं के हिसाब से विभिन्न जातियों, धर्मों, वर्गों में बंट चुके हैं और इतना ज्यादा बंट गए हैं कि अब हम में विकृतियां पैदा हो गई है, हम में ऊंच नीच का भाव पैदा हो गया है, जिसके चलते हम मनुष्यता को कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। दूसरा विषय है कि हम जब अपने आप को स्वयं को मनुष्य समझ रहे हैं, मानव समझ रहे हैं, तब हम इस अहंकार से भर जा रहे हैं कि हम प्रकृति में स्वयं को सर्वोपरि मान रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि हमसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है और हम ही प्रकृति पर राज करने लायक है। यह भी एक गलत अवधारणा है। आज के दौर में प्रकृति हमें दिखा रही है कि आप इस प्रकृति पर सर्वोपरि नहीं है। आप इस प्रकृति के द्वारा बनाए हुए हैं और लास्ट में अंततः आपको इस प्रकृति में मिल जाना है। तो जो अभी दौर चल रहा है कोरोना वायरस का, उस समय चूंकि हम अपने घरों में बंद हैं, हम अपने प्रकार से जो प्रकृति का दोहन कर रहे थे वो अभी लगभग बंद है, जिसके चलते प्रकृति स्वयं को हील करने का कार्य कर रही है, रिक्रिएशन करने का कार्य कर रही है, स्वयं को पुराने दौर में लाने की कोशिश कर रही है जब प्रकृति हुआ करती थी। तो हमें ऐसी कोशिश करना है कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो, जब हम वापस अपने कार्य पर आए, तब हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे प्रकृति आज जिस स्वरूप में धीरे धीरे आ रही है लॉकडाउन के समय, उसी स्वरूप में कम से कम बनी रहे। उससे बेहतर ना हो तो कम से कम उससे खराब भी ना हो। क्योंकि एक बहुत ही गणितीय अवधारणा कही जा सकती है जो कि सही नहीं होनी चाहिए। जब भी मानव विकास करता है तो मानव के विकास की दर और प्रकृति में प्रदूषण या प्रकृति की अस्वस्थता की दर उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जितना ज्यादा विकास होगा, जितनी ज्यादा हमारी ग्रोथ होगी, हमारी जीडीपी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतनी ही तेजी से प्रकृति घाटे में जाएगी, प्रकृति का ह्रास होगा, प्रकृति का नुकसान होगा, प्रकृति समाप्त होती नजर आएगी। तो कोशिश करना है कि हम इस गणितीय अवधारणा को जितना ज्यादा हो सके गलत साबित करने की कोशिश करें और हम अपने विकास तो करें, मानव जाति का विकास करें, देश का विकास करें, लेकिन उस समय प्रकृति का भी उतना ही ख्याल करें ताकि आज से कुछ समय बाद जब हमारी नई जनरेशन आए तो वो हम पे
प्रकृति को समाप्त करने का दोषारोपण ना कर पाए। तो दोस्तों, मैं राजेश, अगर आपको मेरी कविता पसंद आई होगी, मेरे विचार पसंद आए होंगे, तो अनुरोध है कि इसे आप अन्य लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि मुझे इसी प्रकार से वीडियोस डालने चाहिए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।